आप सभी, मैं आपका दोस्त शुभम खोदियान फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस अपनी वीडियो में उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको ये भी चीज़ देखनी है कि हमारी ये 20 क्वेश्चन है, इसमें से आपका स्कोर कितना है। अगर आपका स्कोर 15 है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी होगी उत्तराखंड के पेपर के अनुसार। अगर आपके मान लीजिए 10 क्वेश्चन इसमें से सही होते हैं तो आपकी तैयारी अभी कम है पेपर के अनुसार, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि उत्तराखंड का जो पेपर है बहुत ही कंपटीशन हाई हो गया है। बहुत ज़्यादा हाई हो गया है पेपर। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पर डे आपको 20 क्वेश्चन हम पर डे लेकर आएंगे और 30 दिन तक हमारी ये क्लास चलेगी। तो यानी 600 क्वेश्चन बैठते हैं। तो 600 क्वेश्चन में से आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए ये। और 600 क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, 600 क्वेश्चन को हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हमारी तैयारी कितनी बढ़िया होगी। 600 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन में से 600 क्वेश्चन में लगभग लगभग आ जाए हमारे समथिंग। काम ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति को सोका के नाम से भी जाना जाता है? किस जनजाति को सोका के नाम से भी जाना जाता है? आपको उसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है सी, भोटिया। भोटिया जनजाति को ही सोका जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? इसका आंसर है सी, गंगोत्री। और गंगोत्री की कितना बड़ा लेंथ कितनी है इसकी? 2390 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ये भी पता होना जरूरी है। और ये किस जगह है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जिले में है ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और राजा जी की लेंथ कितनी है? राजा जी की लेंथ कितनी है? 820.42 इसकी लेंथ है। और ये कौन से सन में बना था? 1983 में। और ये कौन से सन में बना था? 1989 में। ये चीज़ भी याद रखने की बहुत चीज़ें हैं इसमें। और ये कौन से ज़िले में है? ये 3 जिलों में है। जो राजा जी पार्क है ये 3 जिलों में है। एक तो हरिद्वार, एक देहरादून और एक पौड़ी। ये 3 जिलों में टच करता है ये राजा जी पार्क। ऐसा ही फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली में, चमोली जिले में है। और इसकी लेंथ कितनी है? 87.5 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। और ये कौन से सन में बना था? 1982 में, 82 में, 1982 में ये बना। और ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। अब देखते हैं ये वाला कार्बेट। कार्बेट ये 1936 में बना सबसे पहला। और इसकी लेंथ कितनी है? 520 वर्ग किलोमीटर। और ये भी 2 जिलों से टच होता है, एक तो नैनीताल और एक पौड़ी गढ़वाल। और ये एशिया का पहला पार्क है, ये राष्ट्रीय पार्क।
और इसे 1 नवंबर 1973 में बांध संरक्षण कर दिया था इसको। क्या कर दिया था? बांध संरक्षण। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर है बी। आगे चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र परसेंटेज में पूछ रहा है ये है? क्या पूछ रहा है? परसेंटेज में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। नैनीताल में। ए इसका आंसर होगा नैनीताल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है बी, दायरा बुग्याल। ये सम्मिलित नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928 और 29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एल्फ हैक्स की सेवाएं ली। वह किस देश के निवासी थे? टिहरी दरबार ने वर्ष 1928 और 1929 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हैक्स की सेवाएं ली। वह किस देश के निवासी थे? इसका आंसर है बी, जर्मनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गार्डन के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? गार्डन के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल पर प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है। 1915 में पहली बंदोबस्त लगाई गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है, मिलान कर रहा है इनका। तो इसका आंसर होगा सी, पहला सोतोपथ, अलकनंदा से, गंगोत्री भगीरथी से, मिलन गौरी गंगा से, और इसका पूर्वी से। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर सी होगा। आगे चलते हैं। गढ़वा लोकसभा के क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? गढ़वा लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? इसका आंसर है ए, भगत दर्शन। इसका आंसर होगा ए, भगत दर्शन। उत्तराखंड पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी, 50%। और यह खंडूरी के 2008 में किया गया था ये। और मुख्यमंत्री कौन थे? भीमचंद खंडूरी थे। खंडूरी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है उत्तराखंड में? इसका आंसर है बी,
उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। आपको एक चीज़ और बताऊं, नैनीताल कब बना था जिला? 1891 में। ये चीज़ भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो और उधम सिंह नगर कब बना? 1995 में। और देहरादून कब बना? 1871 में। और बागेश्वर कब बना? 1997 में। ये सन भी बहुत ज़रूरी है याद रखने। सन भी पूछता है कि देहरादून कौन से सन में जिला बना, उधम सिंह नगर कौन से सन में बना, ऐसे पूछ लेता है कभी कभी। आगे चलते हैं। उत्तराखंड बजट 2023-2024 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। 2023-2024 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। इसका आंसर है ए, 2.7% घाटे का लक्ष्य रहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? कौन सी है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना? इसका आंसर है डी, टिहरी जल विद्युत परियोजना। ये सबसे बड़ी परियोजना है उत्तराखंड की। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित में से कार्यों में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है ए, सड़क निर्माण से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती? उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, नारियल की। अगले से क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उत्तराखंड के वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है इसका उद्देश्य? इसका आंसर है ए, पर्यावरणीय संस्था और परिस्थिति का संतुलन स्थापित करना। ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में संचलित किसी भूमि को कहा जाता है? उत्तराखंड में संचलित किसी भूमि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसका? इसका आंसर है ए, तालाब। तालाब कहा जाता है जो संचलित भूमि होती है। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जनपद के किस समूह में स्थित है? उत्तराखंड के जो चार धाम होते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जनपदों के किस समूह में स्थित है? इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? डी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ ये क्या होगा? चमोली। और गंगोत्री, यमुनोत्री हो गया ऐसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ये प्रदुमति शाह था, प्रदुमन शाह। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।